गाइस तो इंडियन मार्केट में जिंक के कई सारे फॉर्म अवेलेबल हैं। जिंक सल्फेट, जिंक पिनोक्लाइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक मोनोमेथियोनाइन। तो मैं आप सभी को ये चीज बताऊंगा कि क्या इनमें एक्चुअली कोई डिफरेंस है या सिर्फ नाम ही अलग अलग है, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग इसी चीज को लेके कंफ्यूज रहते हैं। आज हम थोड़ा सा रिसर्च के ऊपर बात करेंगे और ये चीज समझेंगे कि क्या जिंक आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और किस तरीके से एब्जॉर्प्शन उसका होता है जिंक का। तो अगर आप लोग ये वीडियो टच कर लिए हैं और जिंक के बारे में सब कुछ समझना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल गाइस। पहले ही इन चीजों का ध्यान रख लो और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। बेसिकली सबसे पहले एक चीज समझते हैं गाइस, जिंक की हमें जरूरत क्यों होती है। जिंक एक बेसिकली मिनरल है जो कि आपकी बॉडी में 300 से भी ज्यादा एंजाइम्स के फंक्शन में इन्वॉल्व होता है गाइस। अगर बॉडी में आपकी जिंक कम होता है तो बेसिकली कई सारे सिम्टम्स आपको ऑलरेडी पता होंगे और बाकी सारे सिम्टम्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डिप होना शुरू हो जाता है। नंबर 2, आपकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है। हेयर फॉल हो जाता है, बहुत सारे लोगों में हेयर फॉल देखा गया है। उसके अलावा जो वुंड्स हो जाते हैं, कई बार घाव लगते हैं हमारी बॉडी में, वो भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाते हैं गाइस। ठीक है, बहुत ही वाहियात टाइप की रिकवरी हो जाती है। मतलब अगर आप, जैसे मैं आपको रिकवरी का थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आप जिम जा रहे हैं या कोई भी आप अदर एक्टिविटी, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, आप टेनिस खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, उसके बाद जब हम रात में सोते हैं तो हमें एक रिकवरी चाहिए होती है जो हमारी स्लीप के दौरान होती है। वो भी अगर आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी है तो वो भी आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। अभी बात करते हैं कि मेरे हाथ में ये जो सप्लीमेंट है ये है नेचुरल टीम की तरफ से आने वाला जिंक मोनोमेथियोनाइन। बाय द वे, ये परचेस करना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, डिस्काउंट कोड भी है वरुण। बट उसके पहले समझ लो, जिंक मोनोमेथियोनाइन जो इसमें लिखा गया है ये जिंक का एक बेसिकली चीलेटेड फॉर्म है। अभी चीलेटेड का मतलब आपकी इस प्रोडक्ट की जो बायो अवेलेबिलिटी होगी वो नॉर्मल या अदर जिंक से थोड़ी सी ज्यादा होगी। अभी इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि गट में मिनरल के बीच में कंपटीशन कम हो जाता है। चीलेट स्ट्रक्चर जो होता है वो जिंक को काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव करता है, बॉडी में अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट पाथवेज का यूज कर सकती है। हर स्टडी का रिजल्ट सेम नहीं होता, लेकिन ओवरऑल एविडेंस चीलेटेड जिंक के फेवर में देखने मिलते हैं। अभी आपने अगर चलो ये परचेस कर लिया जिंक मोनोमेथियोनाइन, तो इसके आपको बेनिफिट क्या क्या देखने मिलेंगे। सबसे पहले आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। आपको सर्दी जुकाम या आप बीमार बहुत ज्यादा पड़ते थे और जिंक की डेफिशिएंसी अगर वो कॉज था तो वहां पे जिंक आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नंबर 2, स्किन पे भी काफी ज्यादा इंप्रूव करता है, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑब्वियसली आरबीसी के प्रोडक्शन को भी जिंक बढ़ा देता है। अगर आप डेफिशिएंसी में है तो वहां पे भी ये चीज हेल्प कर देता है। रिकवरी, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इसको जिंक को वर्कआउट रिकवरी से ही रिलेट करके देखा जाता है, तो वो भी इसमें ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अभी जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन जिंक की डेफिशिएंसी से अगर नीचे आ चुका है तो जिंक आपको लेने से आपके टेस्टोस्टेरोन को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बूस्ट कर देगा, ठीक है, नॉर्मल लेवल से ऊपर ले जाएगा। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि जिंक आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा, नहीं। अगर जिंक की वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन डिप हुआ है तो उसको मेंटेनेंस लेवल तक ही लेके जाएगा। क्योंकि मैं ये चीज बार बार आप लोगों से बोलता हूँ, ये मत समझो कि कोई सप्लीमेंट हमने परचेस किया है तो हमारे ऊपर जादू हो जाएगा। भाई जिंक का सिर्फ इतना काम है कि अगर डेफिशिएंसी से आपका टेस्टोस्टेरोन डिप हुआ है तो उसको मॉडरेट लेवल तक आप लेके जा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स को भी सपोर्ट करता है। अभी जिंक मोनोमेथियोनाइन जो सप्लीमेंट है ये किस लिए यूजफुल हो सकता है। देखो, सबसे पहले एथलीट्स के लिए, जिम गोअर्स के लिए, वेजिटेरियंस के लिए, जिन लोगों की डाइट में जिंक रिच फूड नहीं है, बेसिकली वेजिटेरियंस ही होते हैं, हम लोग भी जैसे होते हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, फ्रीक्वेंटली जिनको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, जिनको सर्दी जुकाम बुखार बहुत जल्दी हो जाता है, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। डेली अगर हम डोज की बात करें तो 10 to 20 mg तक बहुत अच्छा, 10 to 15 mg बेसिकली बोला जाता है जिंक का डोज। और अगर हम पर्टिकुलर सप्लीमेंट की बात करें तो इसमें आपको 60 mg जिंक मोनोमेथियोनाइन और जिसमें से एलिमेंटल जिंक जो कि मेन देखा जाता है वो 17 mg आपको पर टेबलेट में देखने मिलता है। तो ये बहुत ही सही सप्लीमेंट मेरे को लगा। अभी अगर साइड इफेक्ट की बात करें कि जिंक मोनोमेथियोनाइन लेने से कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, तो हाँ, बहुत ही रेयरली 1% लोगों में चांसेस है कि आपको वॉमिटिंग सेंसेशन या फिर पेट खराब हो सकता है। दैट्स इट। अगर नेचुरल सोर्सेस की बात करें हम जिंक के बारे में तो पंपकिन सीड्स,
बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके अलावा सेसेमे सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट, एग्स हो गए, मिल्क हो गया, मीट हो गया, सी फूड हो गए, ये सब जिंक के लिए बहुत ही अमेजिंग सोर्सेस हैं। अगर आप सप्लीमेंटेशन नहीं करना चाहते तो इन सारे फूड्स पे आप स्विच कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अभी फाइनली मैं आप सभी को बताता हूँ जो मेरी तरफ से फाइनल वर्डिक्ट रहता है इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट के लिए। देखो मार्केट में वैसे तो जिंक सप्लीमेंट बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन साइंस के हिसाब से ये एक हाई क्वालिटी चीलेटेड फॉर्म है, ठीक है, जो नेचुरल टीन का ये जिंक का प्रोडक्ट है। ये साइंस के हिसाब से एक बहुत ही अमेजिंग फॉर्मूला है। इसे एब्जॉर्प्शन और टॉलरेंस का एडवांटेज आपको मिल सकता है। साइंस के हिसाब से जिंक मोनोमेथियोनाइन जो कि चीलेटेड फॉर्म में है, ये एक बहुत ही अमेजिंग सप्लीमेंट, एकदम प्रीमियम सप्लीमेंट मैं आप सभी को रिकमेंड कर सकता हूं। अगर आप जिंक का मेरे बताई हुई चीजों के बारे में आप सहमत हैं और आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर मेरी चीज सही नहीं होती, तो कुछ सोर्सेज हैं जिनका रिसर्च पेपर आप पढ़ के मेरे इस वीडियो को बहुत ही इजीली समझ पाएंगे। फर्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH का जिंक फैक्ट शीट आप देख सकते हैं। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी EFSA का जो रिपोर्ट है जिंक साइंटिफिक ओपिनियंस करके, इसको भी आप देख सकते हैं। थर्ड इज इंटरनेशनल जिंक न्यूट्रिशन कंसल्टेटिव ग्रुप IZINCG का रिपोर्ट भी देख सकते हैं। रिव्यूज ऑन अमीनो एसिड चीलेटेड मिनरल एंड जिंक बायोअवेलेबिलिटी इन पीयर रिव्यू जर्नल्स, ये सारे सोर्सेज हैं जहां से मैंने ये एजुकेशन बेस्ड वीडियो बनाया है। तो अगर आप लोगों को भी ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। एंड मैं एक चीज बता देता हूं कि नेचुरल टीन का जिंक मोनोमेथियोनाइन काफी अच्छा सप्लीमेंट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।